नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 12 जुलाई को किस तरह का मौसम रहेगा, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। शुरुआत में आप बादलों की स्थिति देखिए। सबसे पहले इन बादलों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि न सिर्फ मध्य और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बल्कि अब उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर भी बादल पहुंचने लगे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी, दिल्ली के बिल्कुल करीब ये बादलों का प्रभाव आप देख सकते हैं। ये दिल्ली है और इसके पास पहुंचे हैं। हरियाणा, पंजाब में भी बादल हैं और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर भी काफ़ी अच्छे बादल बने हुए हैं। पंजाब में सुबह के समय उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर काफ़ी ठीक ठाक वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिसमें जालंधर, पठानकोट और नवा शहर से लेकर अमृतसर, तरन तारण तक के क्षेत्रों में बारिश हुई है। फरीदकोट और श्री मुक्तसर साहिब, फजिल्का में भी कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई। लुधियाना में भी कुछ जगहों पर बारिश हुई है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में काफ़ी व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर घने बादलों के प्रभाव से बारिश अब से कुछ समय पहले दर्ज की गई है। और उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, तमाम जगहों पर काफ़ी अच्छे बादल हैं और इन भागों में काफ़ी व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई है बीते समय में। और पूर्वी भारत तथा पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई जगहों पर बादल बने हुए हैं। इस समय लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तरी और उत्तरी मध्य तथा उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी मध्य क्षेत्रों पर, ओडिशा तथा इससे सटे आंध्र प्रदेश के तटों के पास है। लगभग यहाँ पर इसकी लोकेशन है और इस सिस्टम से सेंट्रल इंडिया तक विंड शेयर जोन मिडिल लेवल में बना हुआ है, जिसके प्रभाव से साउथ पेनिनसुला और मध्य भारत के क्षेत्रों पर लगातार ईस्टर्ली विंड्स लगातार यहाँ पर प्रभावी रहेंगी और कई जगहों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं अरब सागर पर भी लगातार बादलों का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से, पिछले 48 घंटों से कह सकते हैं, बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं पश्चिमी तटों पर और अब और बारिश बढ़ने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। इन मौसमी स्थितियों के बीच आपको बता दें कि मानसूनी हवाएं वो दिल्ली के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी हैं। हरियाणा और पंजाब में भी काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं और संभवतः उम्मीद यह है कि अगले 24 घंटों में इन सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए पूरे भारत को मानसून आगे पार कर जाएगा। और इस दौरान बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा ज़रूर कुछ इलाकों में बढ़ेगी जहां पर बारिश हो रही थी, और जिन जगहों पर बारिश नहीं हो रही थी उन भागों में भी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी, वर्षा देखने को मिल सकती है। तो ये स्थिति अभी तक सिस्टमों की है, बादलों की है, और इसके बाद किस तरह की संभावना बारिश की नज़र आ रही है आगामी 24 घंटों के दौरान, इसकी बात सबसे पहले करते हैं। शुरुआत उत्तर भारत के क्षेत्रों से ही करेंगे। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो पूर्वी हवाएं हैं, इससे पहले इन हवाओं का प्रभाव पर्वतीय क्षेत्रों तक ही सीमित था, लेकिन अब ये हवाएं मैदानी इलाकों में भी चलने लगी हैं और कल ये और इंटेंसिफाई हो जाएंगी। कल यानी 12 जुलाई को जब ये हवाएं इंटेंसिफाई हो जाएंगी तब यहाँ पर कई जगह ऐसे होंगी जहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अधिकांश शहरों में बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम मुख्यतः रहेगी, कुछ स्थानों पर भारी भी हो सकती है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। मैदानी इलाकों में आप देख सकते हैं पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, इन सभी स्थानों पर मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। आगामी 24 घंटों के दौरान इन स्थानों पर अधिकांश शहर ऐसे होंगे जहां पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। भारी बारिश की संभावना, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन बारिश ठीक ठाक होने के आसार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, चंडीगढ़ से लेकर अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत और सिरसा, हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, साथ ही साथ वेस्ट यूपी में अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, तमाम शहरों में बारिश की संभावना है। पंजाब में भी अधिकांश स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अमृतसर से लेकर तरन तारण, पठानकोट, जालंधर और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, जो उत्तरी इलाके हैं, दक्षिणी इलाके हैं, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। फरीदकोट और श्री मुक्तसर साहिब, फजिल्का, भटिंडा, बरनाला और आसपास के इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। और इसी दौरान क्योंकि मानसूनी हवाएं आगे बढ़ रही हैं और मानसून की जो हवाएं हैं, इन हवाओं के साथ मॉइस्चर काफ़ी व्यापक मात्रा में पहुंचेगा। इसकी वजह से राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी इलाकों में लंबे समय से बारिश नहीं हुई है। हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और आसपास के हिस्सों में, बीकानेर में भी बारिश नहीं हुई है। तो यहाँ पर अनुमान यह है कि आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। भारी वर्षा वाइड स्प्रेड यानी सभी जगहों पर होने के आसार फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन बारिश ज़रूर हो सकती है। राजस्थान के बाकी क्षेत्रों पर, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी इलाकों पर बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई थी।
कल भी बारिश दिखी थी और आज भी कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। दक्षिण पश्चिमी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना यहाँ पर है। अगले 24 घंटों की बात अगर हम करें राजस्थान के इन क्षेत्रों के लिए, तो यहाँ जोधपुर, जालौर और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ जैसलमेर में, बाड़मेर में हमें हल्की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। एक दो इलाकों में मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। पूर्वी राजस्थान में अलवर, चूरू और अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुंझुनू से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर और जो दक्षिणी हिस्से हैं भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, इन जगहों पर भी हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। इसके बाद हम पूर्वी भारत की तरफ चलेंगे। यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में फिलहाल हवाएं बंगाल की खाड़ी से रहेंगी। लगातार यहाँ पर बादलों का प्रभाव बना रहेगा और कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। तराई वाले इलाकों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई वाले जो ज़िले होंगे, इन भागों में ज़्यादा इंटेंसिटी हो सकती है। बाकी भागों में, बाकी जगहों पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। ज़्यादा तेज़ बारिश के आसार फिलहाल दक्षिणी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों में नहीं है, जिसमें प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, भदोही और आसपास के इलाके, जहां पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन क्योंकि हवाओं की जो इंटेंसिटी है और हवाओं का जो डायरेक्शन है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से है, यानी कि मॉइस्चर का यहां पर इम्पैक्ट रहेगा, तो बादल भी रहेंगे और मानसूनी हवाएं, मानसूनी बादलों के साथ यहां पर कुछ स्थानों पर वर्षा भी हो सकती है। इंटेंसिटी भले यहां पर कम रहे। पटना, गया, भागलपुर समेत जो दक्षिणी बिहार का क्षेत्र है, इन भागों में भी इसी तरह की संभावना नजर आ रही है। हल्की बौछारें गिर सकती है। मध्यम से भारी वर्षा के आसार फिलहाल नहीं है। जबकि अगर हम उत्तरी बिहार की बात करेंगे तो यहाँ पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी और सिवान तक, दरभंगा और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल तक कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। झारखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई दिनों से मौसम ज़्यादा सक्रिय नहीं था। यहाँ इंटेंसिटी बारिश की बढ़ सकती है। कुछ इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय तथा उत्तरी जो क्षेत्र हैं मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत के, इन इलाकों में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। मध्य भारत के क्षेत्रों की तरफ चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी मॉनसून एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। इसमें ओडिशा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में फिलहाल बहुत भारी वर्षा के आसार नहीं है, लेकिन दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में, विशेष रूप से दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में और साथ ही साथ गुजरात में आप देख सकते हैं, पूर्वी तथा सौराष्ट्र और कच्छ, इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। मराठवाड़ा पर इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी रहेगी और अरब सागर पर आप देख सकते हैं काफ़ी एक्टिव मानसून कंडीशन है और ये जो वेव है ये थोड़े समय बाद, अगले 24 से 48 घंटों के बाद गुजरात कोस्ट के और करीब पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से गुजरात के कोस्टल रीजन में काफ़ी भारी वर्षा हो सकती है 24 घंटों के बाद। और फिलहाल 24 घंटों के दौरान इस तरह से बारिश यहाँ पर संभावित है। मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर मुख्यतः ड्राई वेदर है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, शहडोल, कटनी, उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, ये जो तमाम इलाके हैं यहाँ के, इन सभी जगहों पर कुछ कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है और बाकी जगहों पर हल्की वर्षा या मुख्यतः बादल छाए रहने की संभावना नजर आ रही है। महाराष्ट्र में, मुंबई में भी काफ़ी अच्छी वर्षा होने के आसार हैं। गोवा में भी काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। कोस्टल रीजन पर आप देख सकते हैं काफ़ी इंटेंसिटी मानसून वर्षा की बढ़ रही है। तो अनुमान यह है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से लेकर रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, ये जो कोस्टल सिटीज़ हैं, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं महाराष्ट्र के, इन जगहों पर, साथ ही साथ गोवा, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और केरल, इन सभी जगहों पर अगले 4-5 दिनों के दौरान, यानी कि आज से बारिश यहाँ पर बढ़ गई है और अगले 4-5 दिनों के दौरान यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर वाटर लॉगिंग या फ्लड की कंडीशंस पैदा हो सकती हैं। सामान्य जनजीवन यहाँ प्रभावित हो सकता है। मुंबई में भी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इस लगातार होने वाली बारिश के कारण, क्योंकि आप जानते हैं कि मुंबई में जब भी लगातार भारी वर्षा होती है तो सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन पर ब्रेक लग जाती है और लोकल ट्रेन जैसे ही थमती है मुंबई में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ऐसी संभावना इस दौरान, अगले 4-5 दिनों के दौरान बन सकती है। यहाँ पर आप
मराठवाड़ा की कंडीशंस देखिए, मराठवाड़ा में अनुमान है भारी वर्षा की का, और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में भी हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कई शहर ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से भारी वर्षा मानसून की हो सकती है, जबकि आंध्र प्रदेश का रायलसीमा और दक्षिणी तटीय इलाका और कर्नाटक का उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक क्षेत्र, साथ ही साथ तमिलनाडु, इन जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन हल्की से मध्यम मानसूनी बौछारें यहां पर भी गिर सकती हैं। लक्षद्वीप में और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी काफ़ी ठीक ठाक बारिश यहां पर लगातार जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मानसून और मौसम के हर बदलाव से जुड़ी खबर आपको देने का मेरा प्रयास लगातार जारी है। दिल्ली सहित उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो मानसून में डिले हुआ है, उसके लिए जो पूर्वी हवाएं थी उनकी इंटेंसिटी को कमज़ोर इंटेंसिटी को कारण मान सकते हैं। साथ ही साथ पश्चिमी हवाएं अभी भी यहाँ पर प्रभावी बनी हुई थी लोअर ट्रोपोस्फियर में, जिस वजह से ये हवाएं अपने आप को वहाँ पर सेट नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से डिले हुआ है। निराशा या आपका आक्रोश, गुस्सा, ये मुझे समझ में आता है। कई बार होता है कि प्रेडिक्शन में एक भी पैरामीटर चेंज हुआ तो पूरा का पूरा फोरकास्ट बदल जाता है। तो उम्मीद थी कि 10 जुलाई से ही उत्तर भारत में कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा होगी, लेकिन नहीं हुई। अब उम्मीद है कि बारिश यहाँ पर हमें 12 जुलाई से देखने को मिलेगी। आज रात में भी, यानी 11 जुलाई की रात में भी, शाम के समय भी कुछ स्थानों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। उम्मीद रखिए, मानसून निराश नहीं करेगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, और ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर जताइए। धन्यवाद।